हेलो गाइस, तो आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 3 लेने वाले हैं और आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, कि एक्चुअली में ये वेक्टर अलजेब्रा क्या है। हालांकि मैं इसका इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं, है ना, कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन फिर भी, है ना, वेक्टर अलजेब्रा। तो चलिए हम लोग इसे भी बहुत ही बेहतरीन वे से समझेंगे कि एक्चुअली में वेक्टर अलजेब्रा है क्या और हम लोगों को इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो जनरली अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला टॉपिक है एडिशन, फिर है हम लोगों का सब्ट्रैक्शन, एंड लास्ट टॉपिक है हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, है ना, इसमें हम लोग जो है ना जनरली जो लॉ पढ़ेंगे वो सभी में लॉ सेम है ना। हम लोग को 3 लॉ के बारे में डिस्कस करना है। पहला है ट्रायंगुलर लॉ, है ना, ट्रायंगल लॉ के नाम से जानेंगे हम लोग, ट्रायंगल लॉ। और दूसरा लॉ है हम लोग का पॉलीगन लॉ। ठीक है, पॉलीगन लॉ। ठीक है, पॉलीगन लॉ है जो है एक्चुअली में ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है। ये हम लोग देखेंगे जब बढ़िया वे में, है ना, जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तब। एक लॉ होता है जो पैरेललोग्राम लॉ होता है ना, पैरेललोग्राम लॉ। इसको हम लोग एनालिटिकल लॉ के नाम से भी जाना जाता है ना, एनालिटिकल लॉ। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों को 2 तरीके से पढ़ना है। पहला है हम लोग का स्केलर प्रोडक्ट, है ना, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा है हम लोगों का वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना, डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, नाम है ये। हालांकि जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला में इंटर करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन वैसे बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में डायरेक्शन वगैरह का जो भी खेल है ना, स्क्रू रूल, है ना, राइट हैंड रूल, बहुत तरह का रूल है जो हम लोग डायरेक्शन वगैरह को बहुत ही मजे वे में सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल के लिए डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ट्रायंगल लॉ क्या है, पॉलीगन लॉ क्या है और पैरेललोग्राम लॉ क्या है। चाहे हम लोग एडिशन पढ़ें या सब्ट्रैक्शन पढ़े, है ना, दोनों में जो है लॉ है जो है सेम पढ़ना है, बस हल्का सा डिफरेंस होता है, वो मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोग को बहुत ही बेहतरीन वे से समझा दूंगा। लेकिन इन सभी को पढ़ने से पहले ना एक वेक्टर का एक खूबसूरती क्या होता है इसके बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है ना, कोई वेक्टर होगा। अगर मैं उस वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट करूं, सेम प्लेन पे होना चाहिए, ये बात याद रखोगे आप लोग, है ना। अगर किसी वेक्टर को अगर उसी प्लेन में अगर मैं शिफ्ट करूं, लेकिन हाँ पैरेलली शिफ्ट करना है, ठीक है, एंगुलर में चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं पैरेलली इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊं, है ना, इधर ले जाऊं सेम प्लेन पे, तो वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद करो। अगर ये नहीं पता होगा तो समझ लीजिए कि पूरा ट्रायंगल लॉ हो गया, पॉलीगन लॉ हो गया, पैरेललोग्राम लॉ हो गया, ये आप लोगों को अप्लाई करने नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे से समझ जाओ कि मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है, ठीक है, तो मैं अगर उस प्लेन में अगर कहीं भी शिफ्ट करूं, लेकिन हाँ एंगल में चेंज नहीं होना चाहिए, एंगुलर रोटेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ पैरेलली शिफ्ट करना है ना। उस वेक्टर को अगर उस प्लेन के अंदर कहीं पर भी पैरेलली शिफ्ट किया जाए तो उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ तो मेरे पास जैसे 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एक्स वाई प्लेन में अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर पड़ा हुआ है, अगर मैं उस वेक्टर को एक्स वाई प्लेन पे अगर कहीं भी मूव कराऊं, लेकिन हाँ एंगुलर में रोटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंगल में रोटेट नहीं होना चाहिए, तो उस प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कराऊं तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैरेलली शिफ्ट करवाना है। हाँ प्लेन चेंज हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक्चुअली में प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। किसी भी वेक्टर को अगर उस प्लेन के अंदर अगर मान लीजिए हम लोग कितना भी शिफ्ट कर दें लेकिन पैरेलली, ठीक है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेम प्लेन में। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा ट्रायंगल लॉ को ना अप्लाई करने सीख जाते हैं कि एक्चुअली में ये ट्रायंगल लॉ है क्या। ठीक है, हालांकि मैं बता चुका हूं कि एक्चुअली में हम लोग लॉ क्यों पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सबसे पहले एक्चुअली में जा करके सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जा करके देख लें, तभी समझ में आएगा। तो लॉ को हम लोग को क्यों डिफाइन करना पड़ा, जैसे मैं बताऊं, चलिए एक बहुत जल्दी फास्ट में बता देता हूं। जैसे सपोज दैट कि कोई बॉक्स को मूव कराना है, ठीक है, तो मूव कराने के लिए अगर मैं बोलूँ कि इधर से कोई 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और कोई 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए अपना ललुआ और कलुआ ही है, ठीक है, तो अगर मैं पूछूँ बताइए नेट फोर्स कितना होगा, तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे से इससे आप लोग ऐड करके बता पाओगे, है ना, कि 200 + 100 कितना हो जाएगा, 300 न्यूटन, और डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वही बॉक्स है, अगर मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है,
एक 200 न्यूटन और एक 100 न्यूटन, ठीक है। तो बताइए नेट फोर्स कितना होगा, उधर ही होगा जिधर बड़ा वाला फोर्स है ना, तो बड़ा में से छोटा घट जाएगा, मतलब 100 न्यूटन से नेट फोर्स इधर लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर वही बॉक्स है, अब मैं बोल रहा हूँ कि इधर से कोई 200 का लगा रहा है और इधर से कोई एक एंगल में लगा रहा है, कोई थीटा एंगल मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है 100, तो ना ही आप लोग यहाँ पर ऐड करने के लायक हो सकते हो और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना, क्योंकि ना ही यहाँ पर डायरेक्शन सेम है और ना ही ऑपोजिट है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन के लिए हम लोगों को लॉ का डिफाइन करना पड़ा, ठीक है। ये आप लोग समझ सकते हो। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर के सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जाकर के देख लें, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि एक्चुअली में ट्रायंगल लॉ को कैसे अप्लाई करना चाहिए, है ना, फिर हम लोग इसका प्रूफ भी देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर। चलिए, जैसे मेरे पास सपोज दैट कि कोई भी दो वेक्टर है ना, मान लीजिए कि पहला वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक है, और एक वेक्टर बी मैं दे दिया हूँ ऐसे है सपोज दैट, है ना, ये रहा वेक्टर बी। अगर मैं बोलूँ कि इस पे आप लोगों को ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना है ना, कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने के लिए ना आप लोगों को दो चीज पता होना चाहिए, बोले क्या, सबसे पहले तो आप लोग हेड टू टेल मैच करोगे, है ना, हेड टू टेल, बस, है ना, हेड टू टेल। और इसका जो रिजल्टेंट है वो देखने आना चाहिए कि इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, मतलब नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा। जैसे सपोज दैट, है ना, मैं अभी बताया था कि वेक्टर को अगर हम लोग बात करें तो पैरेलली उस प्लेन पे अंदर हम लोग कहीं भी शिफ्ट करवा सकते हैं, लेकिन हाँ एंगल में चेंज नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये हेड टू टेल हम लोग मैच करवाते हैं। तो देखिए पहला वेक्टर है ना, वेक्टर है इस डायरेक्शन में। अब बताइए वेक्टर बी को अगर मैं पैरेलली इसका हेड टू टेल से ऐसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनने वाला है वेक्टर बी, ठीक है। अब बताइए इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा ना, तो इसका जो तीसरा साइड होगा जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा वही हम लोगों का नेट रिजल्टेंट बताएगा, ठीक है, वही नेट रिजल्टेंट होगा और वही वेक्टर ए प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है। और आप लोग ये समझ सकते हो, ठीक है, अगर मैं आप लोग को इसका फीलिंग देने का कोशिश करूं तो जो नेट रिजल्टेंट है, भले अभी हम लोग a प्लस बी लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली ऐड नहीं करना है ना, क्यों, क्योंकि देखिए एक पार्टिकल है मेरे पास, सपोज दैट एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है इस पार्टिकल पे, तो इसको ऐड डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके लिए हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाएंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। अभी रिप्रेजेंट तो हम लोग कर रहे हैं कि a प्लस बी कर रहे हैं, लेकिन इसको एडिशन डायरेक्टली नहीं करना है, ठीक है। नेट रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है जो हम लोग ड्राइव करने वाले हैं, क्लियर। चलिए अब जैसे इसको फील्ड के साथ समझना है तो आप लोग एक पार्टिकल ले लो, ठीक है, उस पे देखिए एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मैं पूछूं बताइए पार्टिकल किधर जाएगा, मान लीजिए अपना ये कलुआ था, है ना, इसको बांध दिया गया दो धागा से, एक इधर से एक इधर से। अब दोनों तरफ से अगर फोर्स लगा के खींचा जाए तो बताइए कलुआ किधर जाएगा, तो इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं जाएगा, है ना, इन दोनों के डायरेक्शन में कहीं ना कहीं बीच में ही जाएगा। लेकिन कौन सा सही है वो कौन बताएगा, देखिए ये वाला सही है या ये वाला सही है, कितना एंगल में जाएगा वो कैसे पता चलेगा, तो ये एक्चुअली में ट्रायंगल लॉ हम लोग को बताएगा कि एंगल कितना होगा, ठीक है, कितने एंगल में वो पार्टिकल जो है मूव करने वाला है, क्लियर है। तो ट्रायंगल लॉ कुछ नहीं है, किसी भी पार्टिकल पे अगर दो डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया जा रहा है तो वो पार्टिकल का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वो हम लोग को बताता है और कितना नेट रिजल्टेंट से जाएगा, क्लियर है ये बात। तो ये हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन वे से। और ये डायरेक्शन कितना होगा, थीटा कौन सा सही होगा, थीटा 1 ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला, वो हम लोग को ट्रायंगुलर लॉ देखिए एकदम परफेक्ट बताता है ना। बताइए आप लोग सपोज कीजिए कि आप लोग के पास कोई बॉडी है, उस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, दोनों स्ट्रिंग को अगर मान लीजिए खींचोगे आप लोग फोर्स से, तो पार्टिकल कहाँ जाएगा, इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में जाएगा। तो देखिए एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है। देखिए ट्रायंगल लॉ में जो इसका जो रिजल्टेंट आता है ना, जो तीसरा साइड होता है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन सेंस में होना चाहिए। देखिए एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में, तो तीसरा जो रिजल्टेंट वाला होगा वो इस डायरेक्शन में नहीं होगा, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन सेंस होना चाहिए, वही आप लोगों का नेट रिजल्टेंट बताएगा। और देखिए पार्टिकल का मूवमेंट कहीं ना कहीं दोनों के डायरेक्शन के बीच में ही जाएगा। तो देखिए ट्रायंगल लॉ हम लोग को एकदम परफेक्ट रिजल्ट देता है, ठीक है। चलिए एक और हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज दैट कि कोई एक वेक्टर है आपका, ये वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर बी मैं ऐसे दे रहा हूँ। अब मैं बोलूँ कि बताइए इसमें ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना है तो कैसे करोगे, ठीक है, तो आप लोग इसे भी बहुत ही बेहतरीन वे से कर पाओगे। चलिए मैं बताता हूँ। इसे सबसे पहले तो हेड टू टेल मैच करवाना है। चलिए ट्रायंगल लॉ लगाना है इसमें, है ना, ट्रायंगल लॉ। तो देखिए वेक्टर ए तो हमारा ऐसा ही था, सेम टू सेम, है ना, ये रहा वेक्टर ए। और वेक्टर बी को देखिए अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करवा के इसका हेड टू टेल मैच करवा दूं तो कुछ इस तरह से दिखने वाला है, ठीक है, इस तरह से। अब बताइए इसका जो तीसरा साइड होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन सेंस में, है ना, एक इधर है एक इधर है, तो तीसरा ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना, इसका तीसरा साइड तो ये कंप्लीट कर रहा है ना, ठीक है, ये वाला तीसरा साइड होगा आपका।
लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन सेंस में, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन सेंस में। तो बताइए यही आप लोग का नेट रिजल्टेंट होगा जो कि दोनों वेक्टर के एडिशन के बराबर होगा। और मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि एडिशन को अभी हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐड नहीं करना है। अगर डायरेक्ट ऐड करना ही होता तो हम लोग लॉ क्यों बनाते फिर, ठीक है, क्लियर है। ये बात आप लोग समझ सकते हो कि अगर कुछ एंगल में अगर 2 फोर्स लगाया जाए तो वो ऐड नहीं हो सकता है, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। हाँ, ऐड ही बोलेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग उसको एक नया तरीके से निकालेंगे, ठीक है, वो हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला में देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएगा तो रिजल्ट गलत आ जाएगा, है ना, पूरा एक्यूरेट उतना नहीं आता, उससे कम आता है, ठीक है, हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला में। तो बताइए आप लोग इसको अगर फील लेना चाहते हो तो जैसे वही अपना पार्टिकल है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो बताइए इसका जो पार्टिकल का मूवमेंट होगा किधर होगा, इन दोनों फोर्सेस के कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा, है ना, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करने वाला है, लेकिन किधर होगा जरा बताइए। तो ये जो है ना एकदम परफेक्ट बता रहा है, देखिए इस डायरेक्शन में होगा, है ना, इस डायरेक्शन में कहीं होने वाला है, ये या फिर ये हो सकता है। तो कितना एंगल में होगा ये हम लोग ट्रायंगल लॉ में जब हम लोग डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो वो भी हम लोग को परफेक्ट वे में पता चल जाएगा, क्लियर। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना बड़ा ही इजी वे में समझ में आ गया होगा कि जब भी 2 वेक्टर होगा तो सबसे पहला फर्ज होगा हम लोगों का कि दोनों का हेड टू टेल मैच करना। तो जब ऐसा काम कर लेने पर फिर जो इसका तीसरा साइड होगा जो ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा होगा वही हम लोगों का रिजल्टेंट बताएगा। लेकिन हाँ, डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन सेंस, है ना। देखिए एक इधर है एक इधर है, तो ये इधर डायरेक्शन नहीं होगा, इधर डायरेक्टेड होगा, क्लियर। यहाँ पर भी देख लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम लोग क्या किए, हेड टू टेल ज्वाइन कर लिए। इसका जो तीसरा साइड होगा जो ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा होगा वही हम लोग का नेट रिजल्टेंट बताएगा और उसका डायरेक्शन किधर होगा, इन दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेंस में, क्लियर है। और लॉ क्यों बनाते हैं ये मैं डिफाइन करके बता दिया एकदम बढ़िया वे में। लेकिन एक चीज आप लोग याद रखोगे कि जैसे सपोज दैट कि अभी मैं बताया कि पार्टिकल पे अगर 2 फोर्सेज लगाया जाए तो नेट रिजल्टेंट जो होगा उन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर कल के दिन मैं ऐसा बता दिया, ठीक है, एक चीज याद रखोगे कि एक पार्टिकल है, एक इधर से 200 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन का, तो पार्टिकल भले ही इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, ये बात परफेक्ट है। लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है ना उसके तरफ थोड़ा बेंड हो जाता है, ठीक है, मतलब कुछ इसके तरफ डायरेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। ये आप लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, एक धागा ले लोगे, ठीक है, और एक पार्टिकल को आप लोग फोर्स लगाओगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, है ना। अब जैसे ही लगाओगे ना तो पार्टिकल का देखिएगा मूवमेंट जो है इन दोनों फोर्सेस के बीच में ही होगा। अब एक तरफ क्या कीजिएगा, ज़्यादा फोर्स लगाइएगा, एक तरफ कम, तो देखोगे आप लोग की पार्टिकल का बेंडिंग जो है उसी डायरेक्शन की तरफ हो गया जिधर आपका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, क्लियर है। तो ट्रायंगल लॉ का एप्लीकेशन मतलब कैसे अप्लाई किया जाता है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।